हाय गाइस, दिस इज के विश्वनाथन हियर। आज फिर से एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको पता है हमारे अंडमान निकोबार का हालत क्या है। हमें हर एक सेक्टर पर दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच से एक पॉजिटिव इंसान, एक हॉनेस्ट इंसान, एक यंगेस्ट इंसान हमें देखने को मिला है, जिन्हें देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। मैं ऐसे ही किसी से मोटिवेट नहीं होता हूँ, ऐसे ही मैं किसी का सराहना नहीं करता हूँ, प्रशंसा नहीं करता। वीडियो को स्किप ना करें, मज़ा आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का डिप्टी कमिश्नर साहब श्री सुशांत पादे जी का, जिन्होंने हाल ही में हमारे गाँव पर विजिट किया। गाँव का नाम है बोरोंग, जो मायाबंदर तहसील पर आता है। अब आप सब कहेंगे कि विजिट किया तो इसमें बड़ी बात क्या है, उनका काम है, उनका काम तो है, लेकिन बड़ी बात यह है कि गांव जाने के लिए लगभग 1 घंटा पैदल चलना पड़ता है। 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। टिकरी, स्लोप, कीचड़, नाला, ठिंगी जो जोग होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमारे गांव पर है। 1 घंटा पैदल चलना पड़ता है। सर पैदल गया, खुद भी गया, साथ में अपने टीम को भी चलवाया। जय डॉक्टर्स, मतलब सर का जो हिसाब का लेवल है ना, उसे देखकर मैं पागल हो गया हूँ, मोटिवेशन से भरा हूँ उनको देखकर। पूरा बस्ती पैदल चला, जहाँ जहाँ बोला अलग से पर्सनली खुद विजिट किया, घर घर जाकर। जहाँ से जो बोट छोड़ता है मायाबंदर आने के लिए, बाजार आने के लिए, वो खाड़ी, वो नाला तक पैदल गया। बोट पे खुद चढ़कर बैठ गया, और भी बैठो बोला लोगों को, फोटो खींचा। थकावट का कोई नाम ही नहीं है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जहाँ जहाँ पब्लिक बोलते हैं वहाँ चल रहे। गाड़ी का कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर, और पीछे पीछे यही प्रधान साहब, फिर आपका डॉक्टर, सब चल रहा है, पूरे बस्ती चल रहा है, लेकिन सर थक नहीं रहे। मतलब इतना एनर्जेटिक बंदा, यंगेस्ट बंदा जो हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब है, बिलो 35 ईयर्स ओल्ड होगा, उतना मुझे उतना पता नहीं है, फिर भी सर को देखकर कोई कहेगा नहीं कि ये एक IAS ऑफिसर है। बस्ती में जितने भी लोग हैं जो भी उपस्थित थे, उन लोगों को डॉक्टर से चेकअप करवाया कि कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और इंस्टेंट उन्होंने नेक्स्ट मंथ से हमारे गांव के कुछ लोगों को काम भी दिलवाया, किसी को इलेक्ट्रिसिटी में, किसी को बोट चलाने के लिए। मतलब सर को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। हमारी गांव की तरफ से साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लोगों की तरफ से, कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे गांव आया, सारे लोगों से मिला, और हमें एक बराबर का सम्मान देकर आप गए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गया कि लग ही नहीं रहा था कि वो एक DC साहब है और हम एक आम पब्लिक है। वो भी आम बन गया, अपने परिवार बन गया कुछ समय के लिए। हमें साहब आपसे बहुत उम्मीद है कि हमारा जो परेशानी इतने सालों से चल रहा है, 1974 पे ये गांव अलॉटमेंट हुआ है, तब से आज तक हमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिला है। हमने मांग किया, हमने अपनी बातों को बताया, और गांव पे लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं कि पूरे ऊपरी लेवल तक जाकर मिल के बात करेंगे। हम कुछ हैं जो थोड़े कुछ जानते हैं, वही निकल कर आप सबके पास आते हैं साहब। मैं उम्मीद है साहब कि ये जो हमारा रोड है, रोड का गए थे हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को लेकर, उनके तरफ से हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया जाएगा और रोड का काम होगा। और बाकी भी जो जो बेसिक सुविधा है साहब हमें ज़रूर दिलाइए, क्योंकि आप जैसा डिप्टी कमिश्नर साहब लाइफ में पहली बार हमने देखा है, और वीडियोस वगैरह में देखता हूँ बाहर का, लेकिन हाँ, खुद आंखों से अपने गांव पर विजिट करता हुआ पहली बार लाइफ में देखा है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का तरफ से एक मैसेज जो बहुत प्यारा लगा हमारे गांव पर, आपने जो देकर गया कि एजुकेशन ही सब कुछ है। साहब ने बताया कि साहब हमारे जम्मू कश्मीर से है, वे भी मिडिल क्लास से ही है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो उनका तरफ से मैसेज का यही मतलब था कि एजुकेशन शेरनी की दूध होती है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। साहब का जो जोश है, जो पर्सनैलिटी है, उनको अगर यूथ भी देखेंगे तो वो भी मोटिवेट हो जाएंगे, आइकन समझने लग जाएंगे आपका पर्सनैलिटी देखकर। मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ समय UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन किसी कारण से फ़िलहाल छोड़ दिया हूँ, और पढ़ तो बराबर रहा हूँ,
और ये वीडियो बनाने का ये भी एक मकसद है कि जितने भी यूथ जो आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई हमेशा कीजिए। आप एक साहब को देखिए, मैं क्लिप डाल के रखा हुआ है, ये हमारा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का डिप्टी कमिश्नर साहब है, उनका पावर को देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं, ऐसी एक सकारात्मक वीडियोस देखना चाहते हैं और अपने अंडमान निकोबार को एक सही राह पर लेकर आना चाहते हैं तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय हिंद, जय भारत। कुछ आपको वो रखने के लिए जगह भी दी है यहाँ पे। तो हमारे एडी फिशरीज है यहाँ पे, इनको भी साथ में लाए हैं कि फिश अगर आप पकड़े कहीं एक जगह पे रख दें ताकि उसको हम आइस प्लांट तक बना दें, ताकि आप सभी को वो देर तक रहे। कभी कभी बारिश होती है या मौसम खराब होता है तो आप नहीं जा पाते। हमारा तालाब में छोड़ा है, मनरेगा से बना के दिया है। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, सुजन को उठा दो। तो आप सभी का जिसको लगता है बीमार है चेकअप कर लेंगे। आइए मैडम, आ जाओ यहाँ पानी वानी पिला दो हमारे डॉक्टर साहब को। मैडम आ जाओ। सुजन को ऑफिस में भेज दो। डॉगी चाहिए क्या? सुजन ऑफिस में भेज दो। मार्शल ऑफिस में जिला परिषद से दिलवा देते हैं। बहुत देर बैठ गया ना आप लोग, है ना? डॉगी आप अप्लाई कर देना, मैं आपको बता दूंगा कौन ऑफिस में आके मिलेगा मुझसे मंडे को। वो जो आए थे अगर आप यहाँ पे डोंगी देगा तो नाला बहुत खराब है सर, नाला बहुत खराब है। यहाँ पे डोंगी आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं डोंगी में चढ़ नहीं सकती क्योंकि अम्मा को चलने नहीं सकता, मैं ये रोड से नहीं लेके जा सकती हूँ, मैं यहीं से आना चाहता हूँ। तो ये नाला बहुत खराब है और मगर बहुत है यहाँ। मैक्सिमम मैंग्रोव है सर, तो मैंग्रोव को काटने का कोई इजाज़त नहीं है। तो हम लोग क्लीन करें मगर वो हद तक हम लोग क्लीन नहीं कर पा रहे क्योंकि बड़ा इलेक्ट्रिक है। तो यही सब ये पंचायत से हम करवाते हैं। तब तक आप एक दो आदमी जो डोंगी चाहते हैं कि वो चला सकते हैं, चला पाएंगे, वो उनके नाम मुझे सबमिट कर दो। तो हम जिला परिषद से उनको डोंगी दिला देते हैं फिशिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। तो आप मुझसे को मिलेगा, आप सभी गाँव वालों से डिस्कस करके 2-3 नाम मुझे दे दो, वो सब देखते हैं कि उसमें आपको दिलवा देंगे। हम दिलवाते ही हैं, वैसे भी बहुत लोगों को दिलवाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी अगर जरूरत है एक ही डूंगी तो एक डूंगी और दे देते हैं। एक मुझे केस बताया गया था कि कंपैशनेट ग्राउंड पे एक आदमी को यहाँ पे जॉब पीडब्ल्यूडी को देना चाहिए। मंशीद बारा सर, मंशीद बारा, बहुत सालों से मंशीद बारा। हाँ है वो कोई है, मंशीद है क्या? ओके बुला दो। हाँ है वो, उसको बुलाओ अगर यहाँ पे मंशीद है। ए आ जाओ। क्या नाम है आपका? आपको कंपैशनेट ग्राउंड पे जॉब मिलना था तो नहीं मिला, कितने साल हो गए? 3-4 साल कितना टाइम हो हो गया भाई? 3-4 साल। से ज़्यादा हो गया। हमारे के भी 3.5 साल हो गए। आपके फादर क्या जॉब करते थे? तो कंपैशनेट ग्राउंड में कैसे मिलना? आपको नेक्स्ट मंथ से मैडम कह रही है, नेक्स्ट मंथ से आपको नौकरी दे देंगे, ठीक है? खुश? नेक्स्ट मंथ से आपको जनवरी से आपको डीआरएम रखेंगे। ये अभिजीत पे लिख लो, आप नाम लिखा दो एपीडब्ल्यूडी से। मैडम
एक इलेक्ट्रिसिटी का एक इलेक्ट्रिसिटी का कौन है जो जॉब करना चाहते हैं एज ए डीआरएफ? अपना निकाल कर इतना परफॉर्मेंस निकालते भी यहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारे लिए काफी नाम और असर काफी स्वाभाविक। थैंक यू। मेरा धर्म भी है कि आपके साथ सभी के पास जुड़ना, आपके साथ जुड़ना, आपकी समस्याओं को सुनना और उसका निवारण करना। धन्यवाद।